नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अब्दुल सबद इसरार। उत्तराखंड प्राइम में आप सभी का स्वागत है। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अचानक राज्य आपदा परिचालन केंद्र पहुंचकर बारिश जनित आपदा की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने अधिकारियों को अलर्ट मोड में रहने और संवेदनशील क्षेत्रों में सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश को लेकर देहरादून, नैनीताल, पौड़ी समेत 5 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून और पौड़ी में एहतियातन स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र बंद कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने राहत बचाव कार्यों की तैयारियों का जायजा लिया और आपदा सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि राज्य आपदा विभाग पूरी तरह से सतर्क है। उन्होंने तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों से अपील की है कि मौसम को ध्यान में रखते हुए यात्रा की योजना बनाएं और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। मौसम विभाग की जो आगे के लिए उनका आकलन है, उसमें आकलन किया गया है कि 4 जिले अभी हमारे उसमें रेड जोन में हैं और 5 जिले ऑरेंज में हैं और 4 जिले येलो में हैं। तो सभी जिलाधिकारियों से और सभी जो आपदा से संबंधित कामों में अपना योगदान देते हैं, उन सभी से अभी बात की है और एक एक करके सभी जनपदों से बातचीत करने के बाद कि सभी को जो है अलर्ट मोड में रहने के लिए कह दिया है। सभी लोग काम कर रहे हैं, जहाँ जहाँ सड़कें बंद हो रही हैं सड़कें खुलवा रहे हैं और जो नदी और नालों के किनारे रहने वाले लोग हैं वहाँ नदियों का जल स्तर बढ़ता है। उत्तराखंड में मौसम विभाग का हाई अलर्ट है। ऐसे में कई जनपदों में रेड अलर्ट है तो कहीं ऑरेंज अलर्ट है। मुख्यमंत्री खुद इस मामले की गंभीरता को देखते हुए आज स्टेट इमरजेंसी ऑपरेटिंग सिस्टम में पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आपदा सचिव विनोद कुमार सुमन जी मौजूद हैं। सर, सीएम साहब विजिट करने आए थे, क्या कुछ इंस्ट्रक्शन अधिकारियों को दिए गए मौसम को देखते हुए? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लगातार यहाँ पे भ्रमण करते रहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, और उनके द्वारा समय समय पर दिशा निर्देश दिए जाते रहते हैं। उसी के क्रम में आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा एससीओसी का भ्रमण किया गया है। सभी जनपदों से बात की गई है। हमारी आपदा प्रबंधन विभाग की जो तैयारियां हैं उस पर संतोष व्यक्त किया गया है। आपदा प्रबंधन विभाग लगातार 24 घंटे काम करता रहता है। प्रयास हमारा होता है कि आपदा के कारण कोई दिक्कत न हो। कहीं कोई अगर व्यवधान हो रहा है आवश्यक सेवाओं के संचार में, कम्युनिकेशन में, परिवहन में, लोगों के आवागमन में, उसको हम लोग ठीक करने का प्रयास करते हैं। सर, जैसा कि मौसम विभाग ने हाई अलर्ट रखा है, 2 दिन और 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही, तो ऐसे में क्या अभी तक रिपोर्ट हुआ? उत्तराखंड की क्या तस्वीर है अगर हम नुकसान की बात कर लें, क्षति की बात कर लें? ऐसा कोई नुकसान की सूचना नहीं है। अभी पूरे प्रदेश में स्थिति सामान्य है। रास्ते, हमारे मेजर रास्ते सारे के सारे खुले हुए हैं। जनजीवन सामान्य है और जो रास्ते बंद हो रहे हैं बरसात के कारण उसको हम युद्ध स्तर पे खोल रहे हैं। सब जगह जेसीबी मशीन है, मैन पावर तैनात है और सब जगह आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। सर, चूँकि 4 धाम यात्रा भी चल रही, कांवड़ यात्रा भी चली, अपने पीक पर है, ऐसे में जो पर्यटक हैं या तीर्थयात्री हैं उनको लेकर आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से एडवाइजरी या कोई मैसेज दिया जा रहा हो? देखिए, हमारे मेजर रास्ते खुले हुए हैं और जहाँ भी रास्ता बंद हो रहा है हम लोग खोल रहे हैं। एक हम निवेदन करना चाहेंगे सबसे कि जो भी लोग उत्तराखंड में आ रहे हैं या कहीं भी रह रहे हैं, सचेत ऐप डाउनलोड कर लें। सचेत ऐप एनडीएमए द्वारा डेवलप किया गया एक ऐप है। उससे आपको समय से जानकारी मिल जाएगी किसी प्रकार की आपदा की स्थिति में। इसी प्रकार से जब बरसात हो रही है उसमें ट्रैवल न करें। उसमें ट्रैवल करना, पत्थर गिरने का डर रहता है, मलबा आने का खतरा रहता है और तमाम लैंडस्लाइड का खतरा रहता है। उसको देखते हुए बरसात के समय थोड़ा वेट कर लें, बरसात के रुकने का इंतजार करें, फिर ट्रैवल करें ताकि उनके यात्रा कार्यक्रम में कोई। कांवड़ यात्रा अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है और NH 34 डाक कांवड़ियों के छोटे बड़े वाहनों से पूरी तरह से घिर गया है। हर तरफ गाड़ियों की गड़गड़ाहट और भीड़ के चलते यातायात प्रभावित हो रहा है। स्थिति को संभालने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। एसपी देहात शेखर चंद सुयाल खुद नगला इमारती चौराहों पर डटे हुए हैं और वाहनों की आवाजाही को नियंत्रित कर रहे हैं। हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली से आए कांवड़िए हरिद्वार से गंगा जल लेकर अपने गंतव्यों की ओर बढ़ रहे हैं। प्रशासन भी लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लगातार प्रयास ट्रैफिक पुलिस की ओर से किए जा रहे हैं। देखिए, आप भीड़ देख रहे होंगे। अभी कांवड़ 2025 एकदम अपनी पीक पे है। आज और कल का दिन हमारे लिए बहुत क्रूशियल होता है और ये जो पॉइंट है नगला इमरती, ये हमारे पूरे ट्रैफिक और डाइवर्जन प्लान का की पॉइंट है। यहाँ पर लगातार हमारी फोर्स मौजूद है, डाइवर्जन प्रॉपर चल रहा है, लगातार लामाज की गाड़ियाँ आ रही हैं, तो सब कुछ अकॉर्डिंग टू प्लान चल रहा है।
चमोली जिले में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण उच्च हिमालयी क्षेत्रों में आ रहे पानी से कंचन नाले में उफान आ गया है। इससे बद्रीनाथ हाईवे पर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई हैं। तीर्थ यात्रियों को आवाजाही में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई दोपहिया वाहन पानी में फंस गए हैं, जिन्हें स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से सुरक्षित बाहर निकाला गया है। हालांकि कुछ देर बाद जल स्तर में कमी आने पर वाहनों की आवाजाही फिर से शुरू हो गई है। प्रशासन की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई से स्थिति पर जल्द काबू पा लिया गया है। फिलहाल बद्रीनाथ धाम की यात्रा सामान्य रूप से जारी है और सभी यात्रियों से सावधानी बरतने की अपील भी की जा रही है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। जमीन से जुड़े मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। इस पर हरक सिंह रावत ने बीजेपी पर बदले की राजनीति का आरोप लगाते हुए कहा है कि अगर वो दोषी सिद्ध हुए तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। बीजेपी मीडिया प्रभारी ने पलटवार करते हुए कहा है कि हरक सिंह का ये राजनीति छोड़ने का दावा नया नहीं है। पहले भी उन्होंने धारी देवी की कसम खाई थी, लेकिन मंत्री बने। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियां स्वतंत्र हैं और हरक सिंह को डराने की बजाय जांच में सहयोग देना चाहिए। आदरणीय हरक सिंह रावत जी जब भी उन पे कोई आरोप लगते हैं, वो आरोप की जब जांच चलती रहती है तो इस तरह की बातें वो करते रहते हैं कि मेरे पे अगर कोई आरोप साबित हो गया तो मैं राजनीतिक संन्यास ले लूंगा, कभी कांग्रेस पार्टी छोड़ दूंगा, कभी कुछ बोलते हैं। लेकिन जो उनका मामला जो चल रहा है, जिस मामले वो बात कर रहे हैं, वो मामला न्यायालय में चल रहा है और न्यायालय के द्वारा जो भी कार्रवाई चल रही है, अगर उनको डर नहीं है किसी बात का, उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है, तो मुझे लगता है उनको जांच एजेंसी को सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन अगर उनको कहीं उनके द्वारा गड़बड़ की गई है तो इसलिए इस तरह के बयान वो केवल जनता को भ्रमित करने के लिए देते रहते हैं। लेकिन मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चाहे कोई भी एजेंसी हो, वो स्वतंत्र रूप से काम करती है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के अंतिम चरण में बरीराई ग्राम सभा में प्रधान पद की प्रत्याशी प्रति सरदार को मतदाताओं ने खास समर्थन दिया है। आज पिपलिया ग्राम में मतदाताओं ने प्रति सरदार को लड्डू से तौलकर भारी मतों से जीत का वादा किया। चुनाव प्रचार अपने अंतिम छोर पर है और कल शाम तक प्रचार समाप्त हो जाएगा। सभी पार्टियां मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए पूरी ताकत लगा रही हैं। प्रति सरदार की लोकप्रियता यहां साफ नजर आ रही है और स्थानीय लोग भी उन्हें प्रधान पद के लिए विजेता मान रहे हैं। चुनावी माहौल में जन समर्थन का ये उत्साह आगे के परिणामों को प्रभावित कर सकता है। और मसूरी में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से कुदरत ने कहर बरपाया है। सोमवार को धनोल्टी रोड पर वुड स्टॉक के पास भारी भूस्खलन हुआ है, जिससे पूरा मार्ग मलबे और पेड़ों से भर गया है। वाहनों की लंबी लंबी कतारें लगी हैं। सूचना पर मसूरी एसडीएम कुमकुम जोशी के निर्देश में रेस्क्यू और लोक निर्माण विभाग की टीम मौके पर पहुंची। जेसीबी मशीनों की मदद से 2 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद मार्ग को यातायात के लिए खोल दिया गया। एसडीएम ने बताया कि सभी प्रभावित इलाकों की निगरानी जारी है और विभाग अलर्ट मोड पर है। स्थानीय लोग प्रशासन से पहाड़ की सुरक्षा के लिए जल्द कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उन्होंने लोगों से मौसम विभाग की चेतावनियों का पालन करने और अनावश्यक यात्रा से बचने की भी अपील की है। ये काफ़ी टाइम से यहाँ पे भूस्खलन चल रहा है। ये काफ़ी टाइम से खतरा था यहाँ पे। हम जब देखते तो पत्थर आते रहते, लेकिन आज रात भर जो बारिश के चलते हैं, ये आज काफ़ी खतरनाक देखने को मिल रहा है। 2-3 पेड़ भी गिर गए यहाँ पे। और ये जो रात भर बारिश हुई उससे ही आया, लेकिन रोड भी बंद हो गई है, लोगों को दिक्कत हो रही है। हाँ जी, रोड भी बंद हो रखी है, तो ये काफ़ी खतरा है यहाँ पे। अभी ये ऊपर से भी लैंड स्लाइडिंग होने वाला है, वो देखिए ना, आप देख सकते हो ऊपर जड़ तक। ये पहले भी 1-2 बार हो चुका है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने विभागीय अधिकारियों के साथ वित्तीय वर्ष 2025 और 26 की योजनाओं की समीक्षा की है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष 48,676 लाख रुपए की योजनाएं स्वीकृत हुई हैं। महासू मंदिर हालोल में मास्टर प्लान के तहत 10 कार्य चल रहे हैं, जबकि मानसखंड मंदिर माला मिशन के तहत 48 मंदिरों का चयन किया गया है। मंत्री ने केदारखंड मंदिर माला मिशन पर भी काम तेज करने के निर्देश दिए। कैंची धाम में ट्रैफिक व्यवस्था सुधार के लिए बाईपास निर्माण को गति देने पर जोर दिया गया है।
मुक्तेश्वर में कार पार्किंग और हेलीपैड के लिए जमीन मांगी गई है। पर्यटन विभाग वेंडिंग डेस्टिनेशन विकसित करने में भी सक्रिय नजर आ रहा है। कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी कार्य निर्धारित समय से पूरे किए जाए ताकि प्रदेश का पर्यटन और बेहतर हो सके। सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहरी विकास विभाग की समीक्षा बैठक ली है और इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने गुड गवर्नेंस मॉडल पर विशेष जोर दिया। आपको बता दें कि सीएम धामी सभी विभागों की कार्य प्रणाली की निरंतर समीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वो योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाएं और जनता को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराएं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि पारदर्शिता और जवाबदेही शासन की मूलभूत विशेषताएं हैं जिन्हें हमें मजबूती से लागू करना होगा। इस समीक्षा बैठक में शहरी विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई है और बेहतर शहरी योजना बनाने पर भी बल दिया गया है। मुख्यमंत्री की सक्रिय निगरानी से शासन व्यवस्था और भी प्रभावी होती हुई नजर आ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ये पहल प्रदेश में विकास की नई दिशा देने वाली होगी। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने 20 और 21 जुलाई के लिए 6 जिलों देहरादून, नैनीताल, पौड़ी, चंपावत, उधम सिंह नगर, टिहरी और चंपावत में भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस चेतावनी के मद्देनजर देहरादून जिले में कक्षा 1 से 12 तक के सभी सरकारी और निजी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों को आज यानी 21 जुलाई को बंद रखने का आदेश दिया गया था। जिला मजिस्ट्रेट सविन बंसल ने सभी शिक्षण संस्थानों के बंद रहने का निर्देश जारी किया। नैनीताल क्षेत्र में भूस्खलन की आशंका लगातार जताई जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर राज्य आपदा प्रबंधन और पुलिस कर्मियों को सतर्क रहने और फ्लैश फ्लड, बिजली गिरने और तेज हवाओं जैसी संभावित आपदाओं से तत्काल सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं। देखिए, उत्तराखंड में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसमें नैनीताल, देहरादून में आज स्कूलों को बंद भी किया गया। आपदा प्रबंधन की टीमें अलर्ट मोड पर नजर आए। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। देहरादून में ऐसे कई इलाके हैं जहां पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना मौसम विभाग की ओर से जताई गई थी। 23 जुलाई तक सभी स्कूलों में छुट्टी घोषित की गई है। कांवड़ यात्रा को देखते हुए प्रशासन ने ये बड़ा फैसला लिया है। अगली खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड सचिवालय में कई अनुभागों में कर्मचारियों को व्यवस्थित तरीके से बैठने की नई व्यवस्था की जा रही है और सचिवालय में अधिकारियों कर्मचारियों के लिए कक्ष आवंटन को अब मारामारी की स्थिति नहीं रहेगी। इसके अलावा कर्मचारियों को जर्जर कमरों में काम नहीं करना होगा। इसके लिए सचिवालय में प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति मिल भी गई है। इसको लेकर सचिवालय संघ के अध्यक्ष सुनील लाखेड़ा ने कहा है कि सचिवालय संघ के प्रयासों से नए भवन के लिए 49 यानी 59.34 करोड़ रुपए की वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति मिली है। तो उत्तराखंड सचिवालय संघ की ये बड़ी पहल मानी जा रही है। जो कर्मचारी हैं अब उनको जर्जर भवन में काम नहीं करना पड़ेगा। 6 मंजिला नए भवन का निर्माण किया जाएगा। यहाँ पे एक हमारे जो कार्यालय हैं, हमारे जो अनुभाग हैं, बैठने की व्यवस्था नहीं, काफ़ी कमी है, इसमें दिक्कतें थी। तो हमने इसमें संघ में पूरा प्रयास किया। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी अपने घोषणा के अनुरूप 6 मंजिला बहुमंजिला भवन, ये आपका विश्वकर्मा बिल्डिंग के बगल में बने, जिसमें सब जो हमारा बैठने की जो सुविधाएं हैं कार्यालयों अनुभाग की पूरी हो जाएंगी। उसके बाद हमने स्वास्थ्य के अंतर्गत हमने फिजियोथेरेपी सेंटर की यहाँ पे स्थापना की है, संघ के द्वारा की गई। उसमें महिला और पुरुष दोनों फिजियोथेरेपिस्ट यहाँ पे इस टाइम कार्यरत हैं। खबर देहरादून से है, जहां कांग्रेस के संगठन उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा है कि पूरी सरकार आखंड भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि सरकार अब लंबी लंबी बातें करती है, लेकिन जमीन पर हर विभाग में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। इसके अलावा उन्होंने आरोप लगाया कि शराब, खनन, आबकारी, राशन कार्ड, मंदिरों की संपत्ति समेत सरकारी दफ्तर हर जगह रिश्वतखोरी चरम पर है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि जनता को शराब, नमक और मैगी देकर
बहलाया जा रहा है। तो देखिए, कांग्रेस की ओर से तमाम राज्य सरकार पर बड़े हमले बोले गए हैं, बड़े आरोप लगाए गए हैं। सूर्यकांत धस्माना ने राज्य सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा है कि हर विभाग में भ्रष्टाचार फैला हुआ है और इस भ्रष्टाचार पर नकेल नहीं कसी जा रही है। सरकार लंबी लंबी बातें तो करती है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर कोई भी काम नहीं दिखाई दे रहा है। ज़मीन पर हर विभाग में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। इसके अलावा उन्होंने आरोप ये भी लगाया है कि शराब, खनन, आबकारी, राशन कार्ड, मंदिरों की जो संपत्ति है उसमें भी रिश्वतखोरी चरम पर है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि जनता को शराब, नमक और मैगी देकर बहलाया जा रहा है। आय से अधिक सरकार निलंबित होने लायक है। मंत्री इसमें भ्रष्टाचार में फंसे हुए हैं। आय से अधिक की संपत्ति के मामले हैं। पूरी सरकार ओवर रेटिंग शराब, जनता को शराब महंगी दे रहे हैं, जनता को रेत, बजरी, पत्थर महंगा दे रहे हैं। खनन में भ्रष्टाचार हो रहा है, आबकारी में भ्रष्टाचार हो रहा है, सारे सरकारी दफ्तरों में भ्रष्टाचार हो रहा है। राशन कार्ड बनाओ जाओ तो भ्रष्टाचार, एक गाड़ी का रवाना करता है 100 गाड़ी निकलती है। खनन में भ्रष्टाचार, ओवर रेटिंग, पूरे आबकारी में ओवर रेटिंग है। 25 करोड़ रुपया हर महीने शराब में ओवर रेटिंग में कमाया जा रहा है। और फिलहाल उत्तराखंड प्राइम में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम न्यूज़ के साथ। नमस्कार।